वेल डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर ऑफ किंगडम प्लांटी यानी प्लांट किंगडम कंप्लीट करने के बाद दिस इज़ द क्लास व्हेन वी विल स्टार्ट द स्टडी ऑफ किंगडम एनिमलिया यानी एनिमल किंगडम को पढ़ना है इस क्लास में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं किंगडम विच इज़ द लार्जेस्ट टैक्सॉन और किंगडम एनिमलिया यानी एनिमल किंगडम को आज स्टार्ट करना है। तो किंगडम एनिमलिया में आपको एनिमल्स के ज़ूलॉजी यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें कि एनिमल्स को पढ़ते हैं वो कही जाती है ज़ूलॉजी। तो ये पोर्शन ज़ूलॉजी में आएगा। और पिछला जो टॉपिक था किंगडम प्लांटी हमने पढ़ाया बॉटनी से। अभी किंगडम एनिमलिया के जो मेंबर्स हैं इनके बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन बता दें कि एज जनरल दीज आर मल्टीसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये मल्टीसेलर यूकैरियोट्स हैं जो कि हेटेरोट्रॉफिक होते हैं मोस्टली। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब कि ऑटोट्रॉफिक यानी अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं। तो दे आर डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दे आर डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स। किस लिए? फॉर न्यूट्रिशन या फूड। तो ये फूड के लिए, अपने पोषण के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। जो डायरेक्टली हर्बीवोर्स हैं तो डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट हो गए, और जो कार्निवोर्स हैं उन एनिमल्स को खाते हैं जो कहीं ना कहीं प्लांट्स के या उनके प्रोडक्ट को खाते होंगे। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये एनिमल्स पे डिपेंड तो होंगे ही। यानी ये मोस्टली क्या हुए? प्रीडेटर्स हुए। और प्रीडेटर्स सिर्फ उन्हीं को नहीं कहते इकोलॉजिकल सेंस में जो कि जानवरों को मार करके खाएं। अगर कोई पेड़ पौधे उनके प्रोडक्ट को खाते हैं तो इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में वो हर ऑर्गेनिज्म प्रीडेटर्स होते हैं। और इनमें न्यूट्रिशन जो होता है, कहा जाता है कि न्यूट्रिशन इज़ ऑफ होलोजोइक। होलोजोइक मीन्स, जोइक मीन्स होता है एनिमल। तो ये एनिमल लाइक न्यूट्रिशन है। और एनिमल लाइक न्यूट्रिशन क्या हुआ कि भाई फूड इंजेशन, ये फूड को इंजेस्ट करके फिर उसको डाइजेस्ट करेंगे। तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें होगा। और आप जानते हो कि एनिमल्स में जो ग्रोथ पैटर्न होता है वो एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है। तो दीज ग्रो बाय ए डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न, और वो अप टू ए सर्टेन एज तक ही इनमें ग्रोथ होती है। जबकि प्लांट्स में लगातार ग्रोथ होती रहती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इनका एक डिफिनिट साइज एंड शेप होता है एनिमल्स का। और ये मोस्टली लोकोमोटरी होते हैं, यानी इनमें लोकोमोशन हो सकता है। ज़्यादातर एनिमल्स लोकोमोटरी होते हैं। अब एनिमल्स के मोर देन मिलियंस ऑफ स्पीसीज आर नोन। और मिलियन से ज़्यादा स्पीसीज अगर नोन है तो जाहिर है कि नाउ वी विल नीड टू क्लासीफाई द एनिमल्स। और अब किंगडम एनिमलिया में हम स्टार्ट करते हैं बात एनिमल क्लासिफिकेशन से। एनिमल क्लासिफिकेशन या किसी को भी क्लासीफाई करें तो क्लासिफिकेशन के कुछ बेसिस होते हैं कि दिस कैन बी बेस्ड ऑन मेनी टाइप ऑफ बेसिस, मेनी क्राइटेरिया। कई क्राइटेरिया या आधार या बेसिस हो सकते हैं जिनके आधार पे एनिमल्स को क्लासीफाई किया जाता है। जैसे कि दुनिया भर में जितने भी एनिमल्स हैं, पहले उनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है। दुनिया में लाइफ की ओरिजिन जो हुई वो तो ऐसे हुई कि प्रोकैरियोट सेल्स जो है ना, या उनसे भी प्रिमिटिव ऐसे ऑर्गेनिज्म शुरू हुए। और उसके बाद फिर ट्रूली यूकैरियोटिक सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हुए। फिर मल्टीसेलरिटी आई। मल्टीसेलरिटी के बाद फिर थोड़ा और हायर ऑर्गेनिज्म आया, टिश्यू लेवल आने लगा। फिर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम और मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाला ऑर्गेनिज्म ह्यूमन। आप सब इस तरीके से कोरिलेट करें कि ओरिजिन ऑफ लाइफ से लेकर के ह्यूमन इवोल्यूशन तक
एक एनिमल ग्रुप का दूसरे एनिमल ग्रुप के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन मिल जाएगा। कैसे? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और वो कंपैरेटिव एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी ये पढ़ते हुए पता लगता है कि हर एक एनिमल ग्रुप किसी दूसरे से रिलेटेड है किसी न किसी तरीके से। इसलिए हमको जो स्टडी करना होता है वो एक एवोल्यूशन के सीक्वेंस से स्टडी करना होता है कि दुनिया में पहले ये बना होगा, उसके बाद वो बना होगा, उसके बाद अगला ऑर्गेनिज्म बना, तो किस तरह से बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। तो हम एक रिलेशनशिप पाते हैं बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन लेवल में, कॉम्प्लेक्सिटी में, और किस प्लान से नेचर ने बॉडी को बनाया हुआ है। अब किन किन एनिमल्स में किस तरह के सिलोम हैं या सिमेट्री है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इस तरह के जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं इनमें एक दूसरे के साथ क्या कोरिलेशन मिलता है, इन आधार पर डिफरेंशिएट करते हुए क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहला एनिमल क्लासिफिकेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल। किस लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है इसके आधार पे अगर स्टडी की जाए तो हालांकि एनिमल्स का किंगडम हम मानते हैं कहाँ से, फाइलम पोरीफेरा स्पॉन्जेस से। इसके पहले एनिमल्स तो नहीं हैं, लेकिन एनिमल लाइक सेल्स कौन है? फाइलम प्रोटोजोआ की, जिन्हें कहते हैं एनिमलक्यूल्स। तो एनिमलक्यूल्स यानी जो यूनिसेलर यूकैरियोट्स हैं, प्रोटोजोआ, अगर उनको भी हम एनिमल जैसा मान लें, एनिमल तो नहीं हो रियली, तो सबसे पहले उनमें देखेंगे कि उनमें ए सेलुलर, सब सेलुलर, प्रोटोप्लाज्मिक और मॉलिक्यूलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आता है। मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या कि इनकी जो सेल, ये दिस बॉडी, सपोज दिस इज अमीबा, द बॉडी इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल, दैट्स वाई इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फर्दर मोर सेल। इसलिए बोलते हैं ए सेलर, यानी और ज़्यादा सेल्स में हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ए सेलर मीन्स बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू, बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू मोर सेल्स। क्यों? बिकॉज ऑफ बीइंग यूनिसेलर। तो ये खुद ही यूनिसेलर हैं, इसलिए और कई सेल्स में इनको डिवाइड नहीं कर सकते इनकी बॉडी को। तो फिर एक ही सेल है, तो सेल को अगर हम सब सेलुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो सेल के अंदर क्या आएगा? सिर्फ प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? कुछ मॉलिक्यूल्स का एक कलेक्शन होता है कि भाई उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, फैट हैं, प्रोटीन्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं। इस तरह से जो है ना ये मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन होता है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया फाइलम प्रोटोजोआ। बट एनिमल किंगडम में ये नहीं आते हैं। हमने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल बताने के लिए इनको यहाँ पर लिख दिया। प्रोटोजोआ मीन्स प्रिमिटिव एनिमलक्यूल्स, दीज आर नॉट द रियल एनिमल्स बट एनिमलक्यूल्स। एनिमल जैसा इनमें क्या है? अभी जो जनरल कैरेक्टर्स बता रहे थे किंगडम एनिमलिया का एक फीचर ये है कि सेल वॉल इनमें अब्सेंट होगा, कोई भी प्लास्टिड्स नहीं होंगे, प्लास्टिड्स अब्सेंट होंगे, इसीलिए ये ऑटोट्रॉफिक नहीं हो सकते हैं। तो आप देखो कि प्रोटोजोआ में ना ही सेल वॉल होती, ना ही प्लास्टिड्स होते हैं। तो एनिमल जैसा कुछ फीचर है, इसलिए इन्हें एनिमलक्यूल्स कहते हैं। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल ये है। लेकिन एज पर बायोलॉजिकल टैक्सोनॉमी एनिमल किंगडम की शुरुआत कहाँ से होती है? फाइलम पोरीफेरा से। तो फाइलम पोरीफेरा में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है कि सेल्स का कलेक्शन ऐसा है कि लूजली सेल हेल्ड हैं, तो इसको बोलते हैं क्या कि ये सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कि सेल्स जो है ऐसे लूजली अरेंज्ड हैं, टाइटली कॉम्पैक्टेड नहीं कि वो एक टिश्यू बन जाए। सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि लूज सेल एग्रीगेट प्लान कहते हैं। लूज सेल एग्रीगेट प्लान में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है।
तो यहाँ पर टिश्यू नहीं फॉर्म नहीं हो रहा है, बिकॉज देयर इज़ नॉट सर्टेन कलेक्शन ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मल्टीसेलरिटी यहाँ पर है। दीज आर द फर्स्ट मल्टीसेलर्स। with starting of division of labor। डिवीजन ऑफ लेबर यानी काम, लेबर का शुरुआत यहाँ पर हर सेल में अलग अलग तरह के काम की शुरुआत हो गई, और सबसे पहले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से ही है। तो बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेल्स, दैट्स व्हाई दिस इज सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स डिवाइड देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर और फंक्शन। And the example is phylum Porifera। Phylum Porifera animals are simply called as sponges, क्योंकि बॉडी इतना लूजली हेल्ड है कि इनके बीच में इतना परफोरेशन आ जाता है कि स्पॉन्जेस जैसे स्पॉन्जी बॉडी हो जाती है। फिर कई सेल्स ऐसे इकट्ठा हुई जो कि एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी रखती हैं। तो अगर सिमिलर सेल्स का कलेक्शन मिल जाए तो उससे क्या बन जाएगा, एक टिश्यू बन जाएगा। तो तीसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या हो गया, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वेयर बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू डिफरेंट टिश्यूज। द एग्जाम्पल इज फाइलम सिलेंट्रेटा और निडेरिया एंड द फाइलम टेनोफोरा। लेकिन इनकी बॉडी की स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि बॉडी को देखें तो इनमें एक ही ओपनिंग होती है और इसी से इंजेशन और इसी से इजेशन होता है। बॉडी एक ऐसे सैक के रूप में होती है कि जहाँ पर कि एक ही ओपनिंग होती है और ये ब्लाइंड एंड होता है। तो इसको क्या कहा जाता है, देयर इज ब्लाइंड सैक प्लान ऑफ बॉडी। ब्लाइंड सैक प्लान में यहाँ पर बॉडी स्ट्रक्चर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इनकम्प्लीट यहाँ पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। ए सिंगल ओपनिंग एक्टिंग फॉर द इंजेशन एंड इजेशन बोथ, दैट इज बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। Incomplete digestive tract means there is single opening both for the ingestion and egestion. Then different tissues unite to form an organ. So the next body organization level will be the organ level of body organization। organ level of body organization का एग्जाम्पल है क्या, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज। प्लैटी मीन्स फ्लैट, हेल्मिन्थ मीन्स वर्म्स। इन्हें सिंपली क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म्स। अब फ्लैट वर्म्स को देखें तो इनमें भी बॉडी स्ट्रक्चरल प्लान ऐसी ही होती है, ब्लाइंड सैक प्लान, कि इस तरह से बॉडी है कि ये एक सिंगल ओपनिंग है और यही सिंगल ओपनिंग इंजेशन ऑफ फूड का भी काम करता है और इसी से इजेशन भी होता है। तो यहाँ पर भी क्या है, ब्लाइंड सैक प्लान ही है बॉडी का। ब्लाइंड सैक प्लान ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर वेयर देयर इज अगेन इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, because there is no separate exit opening as cloaca or anus।
अब इसके बाद जो बॉडी के स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी है वो कहाँ पहुँची कि कई ऑर्गन्स मिल कर के एक काम को करें। यहाँ पर क्या है कि कई टिश्यूज़ मिल कर के एक ऑर्गन बनते हैं, कई सेल से एक टिश्यूज़ बना और कई टिश्यूज़ से एक ऑर्गन बना। अब क्या है, कई ऑर्गन्स का कलेक्शन एक सिंगल फिजियोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। देन सच टाइप ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑर्गन विल बी कॉल्ड एज द ऑर्गन सिस्टम। तो फिर अगला जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन लेवल आ जाता है वो होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वेयर डिफरेंट ऑर्गन्स आर एसोसिएटेड टू परफॉर्म ए सिंगल फिजियोलॉजिकल फंक्शन। द एग्जाम्पल इज फाइलम एस्केलमेंथीज से लेकर के अप टू फाइलम कॉर्डेटा, यानी फाइलम एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, सारे फाइलम इसके बाद एस्केलमेंथीज ऑनवर्ड्स। फाइलम एस्केलमेंथीज टू फाइलम कॉर्डेटा ऑल, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। और इनका बॉडी स्ट्रक्चरल प्लान क्या होता है कि एक तो ओपनिंग माउथ की ही है, खास कर एक और एग्जिट होती है। तो ये इंजेक्शन के लिए माउथ है और ये इजेशन के लिए या तो क्लोएका होगा और एनस होगा। तो यहाँ पर माउथ इनलेट के लिए और आउटलेट के लिए एनस और क्लोएका दोनों प्रेजेंट है। इसलिए इस बॉडी स्ट्रक्चरल प्लान को क्या बोलते हैं कि दो ट्यूब है, एक अंदर है ट्यूब और एक बाहर है ट्यूब बॉडी वॉल के अंदर। ट्यूब 1 ये क्या है, बॉडी वॉल के अंदर है, और ट्यूब 2 क्या है, एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। तो ये कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया। इस बॉडी स्ट्रक्चरल प्लान को क्या बोलते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर इज फॉर द एनिमल्स हैविंग कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट because the internal tube is of nothing but of the alimentary canal or digestive tract, that is also known as gut. So this was the classification of the animals based on the criteria of body structural plan and the level of complexity of their body structure, कि बॉडी की बनावट किस हद तक आसान, सिंपल या कॉम्प्लेक्स है, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। फिर अगला क्लासिफिकेशन करते हैं कि इनकी जो बॉडी वॉल है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करते समय कितने लेयर से बनी हुई होती है। ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स इन बॉडी वॉल। अब एम्ब्रियो की एक स्ट्रक्चर होती गैस्ट्रुला, तो गैस्ट्रुला का एक सिंबॉलिक डायग्राम बनाएं। मान लीजिए अंदर की जर्म लेयर है एंडोडर्म, इसके बाहर ये मेजोडर्म है और मेजोडर्म के बाहर एक्टोडर्म है। ये क्या है, एम्ब्रियो का एक रिप्रेजेंटेटिव है कि ये 3 जर्म लेयर होती हैं, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं और इन्हीं से बॉडी के सारे ऑर्गन्स बनते हैं। ये क्या है, सबसे बाहर एक्टोडर्म,
दिस इज़ द मिडिल मेजोडर्म एंड दिस इज़ द इनर मोस्ट एंडोडर्म। और गैस्ट्रुला की जो ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं क्या, ब्लास्टोपोर। और इसकी जो कैविटी है इसको बोलते हैं आर्केंटेरॉन। यही है प्रिमिटिव गट। हालांकि ये तो बात 12th में पढ़ते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय, लेकिन अभी हमें ये बताना है कि ये जो गैस्ट्रुला स्टेज है एम्ब्रियो की, इसकी बॉडी वॉल में ये 3 जर्म लेयर टोटल होती हैं। अब शुरुआत के कुछ एनिमल्स में एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही होता है, मेजोडर्म नहीं होता, तो उनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं उनकी बॉडी वॉल। और किसी एनिमल की बॉडी वॉल में ये भी लेयर डेवलप कर जाए तो फिर उसको बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये गैस्ट्रुला स्टेज है एम्ब्रियो की, जिसमें कि 3 जर्म लेयर या एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं। अगर इनमें से तीनों से बनी हुई हो बॉडी वॉल या एनिमल का डेवलपमेंट हो तो बोलेंगे वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और सिर्फ 2 अगर मौजूद हो तो वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहा जाता है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का मतलब कि ओनली 2 मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट, 2 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट ऑफ एनिमल एंड इट्स बॉडी वॉल। अगर ट्रांसफर सेक्शन देखें एनिमल का, कि सपोज इस तरह से कोई एनिमल है और इस एनिमल की बॉडी का ये ट्रांसफर सेक्शन TS देखें, तो इस ट्रांसफर सेक्शन में दिखाई पड़ेगा कि ये बाहर एक लेयर है एक्टोडर्म की। ये एक्टोडर्म की सेल्स हैं और अंदर ये एक सेल की लेयर है एंडोडर्म। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो स्पेस है यहाँ पर मेजोडर्म नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर एक मटेरियल में ज़ोग्लिया नॉन सेलुलर जिलेटिन लाइक सब्सटेंस भरा हुआ होता है। दिस इज द एक्टोडर्म एंड दिस इज द एंडोडर्म। ये दोनों सेलुलर लेयर हैं और बीच में क्या है, ये नॉन सेलुलर मटेरियल है मेसोग्लिया। तो यहाँ पर 2 ही सेलुलर लेयर हैं, एक तो एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म, इसलिए क्या हुआ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हो गए। अब ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी वॉल ऐसे डिप्लोब्लास्टिक होती, इनके एग्जाम्पल क्या हो गए, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के एग्जाम्पल हो गए फाइलम पोरीफेरा यानी स्पॉन्जेस, फाइलम सिलेंट्रेटा या निडेरिया, फाइलम टेनोफोरा, फिर वो एनिमल जिनकी बॉडी वॉल में तीनों जर्म लेयर्स अपीयर होती हों तो वो क्या कहे जाएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स मीन्स एक्टोडर्म, मेजोडर्म and endoderm, all these 3 embryonic layers or germ layers will be present in body wall। तो ये हो जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब जब ट्रिप्लोब्लास्टिक हम बनाएंगे
तो यहाँ पर जो मेसोग्लिया है यहाँ पर भी एक सेलुलर लेयर नज़र आएगी। ये इस तरह से सबसे बाहर एक सेलुलर लेयर है, ये क्या है, एक्टोडर्म की है। और एक्टोडर्म के जस्ट नीचे एक सेलुलर लेयर और भी नज़र आएगी, वो मेसोडर्म की होगी। दिस इज ऑल्सो ए सेलुलर लेयर, यानी यहाँ भी सेल्स प्रेजेंट होंगी, मटेरियल मेसोग्लिया नहीं होगा। और फिर ये अंदर एक सेलुलर लेयर है, ये क्या हो गई, एंडोडर्म की सेलुलर लेयर है। तो ऑल द 3 सेलुलर लेयर विल बी प्रेजेंट देयर। और एंडोडर्म के अंदर भी जो होती है, ये क्या होती है, फिर ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म and endoderm, all the 3 germ layers are present, and this is the digestive tract. तो ये ट्रिप्लोब्लास्टी की शुरुआत जो होती है, ये होती है फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज से, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज ऑनवर्ड्स। अब जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं जो बॉडी, एनिमल्स की बॉडी की स्ट्रक्चर या प्लान या उनके और किसी सिस्टम, एनाटॉमी या फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करें, तो पिछले ग्रुप तक जो सिस्टम रहा होगा उसके आगे वाला ग्रुप उसके आगे वाला सिस्टम उसके अगले ग्रुप में आ जाएगा। यानी पिछले फाइलम में जो सिस्टम एंड हुआ है कि भाई यहीं तक है, तो उसके आगे का सिस्टम अगले वाले फाइलम में आ जाएगा, क्योंकि ऐसे एवोल्यूशन हुआ होगा। अगर डिप्लोब्लास्टिक फाइलम पोरीफेरा में है, सिलिंड्रेटा में, टेनोफेरा में है, तो उसके बाद अगला फाइलम कौन सा आता है, प्लैटीहेल्मिन्थीज, तो वहीं से ट्रिप्लोब्लास्टी की शुरुआत हो गई होगी। मेसोडर्मल पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है यहाँ पर, अगर किसी प्लैटीहेल्मिन्थीज की बॉडी वॉल का ट्रांसफ़र सेक्शन देखा जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी वॉल एनिमल्स हो गए डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब अगला क्लासिफिकेशन पढ़ें, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री, शुरुआत के एनिमल्स तो बिना किसी सिमेट्री के होंगे, एसिमेट्रिकल। फिर उसके बाद एवोल्यूशन हुआ रेडियल सिमेट्री का, और रेडियल सिमेट्री के बाद फिर बायलैटरल सिमेट्री। अब यहाँ पर ये 3 टर्म लिखे हुए हैं सिमेट्री ऑफ द एनिमल्स को समझाने के लिए। अब बॉडी की कोई सिमेट्री नहीं, एसिमेट्रिकल, तो एसिमेट्रिकल होने का क्या मतलब हुआ कि भाई बॉडी की कोई सिमेट्री नहीं है। इसका मतलब बॉडी में किधर राइट है, किधर लेफ्ट है, किधर इधर का हॉफ है, वो कॉर्नर किधर, इसका कुछ अता पता नहीं है। यानी बॉडी ऐसी इरेगुलर बनावट में है कि आप उसको 2 इक्वल हाफ में कहीं से भी इमेजिन नहीं कर सकते हो, कोई सिमेट्री ही नहीं है। तो इरेगुलर बॉडी स्ट्रक्चर है एसिमेट्रिकल का मतलब। तो एसिमेट्रिकल मीन्स बॉडी स्ट्रक्चर इज सो इरेगुलर दैट इट कैन नॉट बी इमेजिन टू बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स थ्रू एनी एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। जो मैंने बात अभी कही, अभी फिर से समझाऊंगा कि बॉडी की बनावट इतनी इरेगुलर है कि उसमें उसके बीचों बीच से गुजरता हुआ एक ऐसा कोई भी प्लान आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि भाई इस प्लेन से अगर काट दिया जाए बॉडी 2 इक्वल हाफ में ये डिवाइड हो जाएगा, ऐसा कोई प्लेन आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, ऐसा कोई सेंटर नहीं उसकी बॉडी में। तो जैसे कि अमीबा, हालांकि एनिमल्स नहीं हैं लेकिन बॉडी एसिमेट्रिकल है, ऐसे मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस जो है ना वो भी एसिमेट्रिकल ही होते हैं। तो सबसे पहले
एसिमेट्रिकल एनिमल्स ही हो गए। तो अगर एसिमेट्रिकल एनिमल्स के डेफिनेशन आप लिखोगे तो क्या लिखोगे कि बॉडी स्ट्रक्चर इज सो इर्रेगुलर दैट it cannot be divided into two equal halves through any plane passing through the central axis। तो एसिमेट्रिकल के एग्जाम्पल क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए फाइलम प्रोटोजोआ एंड फाइलम पोरिफेरा, यानी मोस्ट ऑफ द स्पंजेस ये एसिमेट्रिकल होंगे। लूज सेल एग्रीगेट प्लान होता है स्पॉन्जेस में, तो जब सेल से सारे लूज सेल एग्रीगेट प्लान में प्रेजेंट है तो उनमें कोई सिमेट्री होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। अब एसिमेट्रिकल के बाद अगली जो सिमेट्री आती है इवोल्यूशन होकर के फाइलम पोरिफेरा में एसिमेट्रिकल है, तो आगे बढ़े, आगे तो आ जाता है फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टेनोफोरा, तो उनमें अगली सिमेट्री आ जाएगी कौन सी? रेडियल सिमेट्री। अब देखो रेडियल सिमेट्री क्या है? रेडियल सिमेट्री ऐसी है कि इसमें बॉडी का एक खास स्ट्रक्चर है कि इस तरह से एनिमल है और एनिमल का ट्रांसफर सेक्शन अगर ऐसे है तो इसका एक सेंट्रल एक्सिस हम ये इमेजिन करते हैं और इस सेंट्रल एक्सिस से चारों तरफ इक्वल पार्ट्स रेडिएट होते हैं। तो अब आप किसी भी ये सेंट्रल एक्सिस से होते हुए किसी भी प्लेन से इसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, बिकॉज द सेम एंड इक्वल पार्ट्स रेडिएट फ्रॉम द सेंटर इन एवरी डायरेक्शन। ये होती है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मींस कि बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स through any plane passing through central axis because equal parts radiate from center। ये डेफिनेशन हो गई। आप कहीं से भी टू इक्वल हाफ डिवाइड कर सकते हो, रेडियल सिमेट्री ये हो गई। अब रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल क्या हो गए? एग्जांपल हो गए फाइलम सिलेंट्रेटा या इंडेरिया, फाइलम टेनोफोरा। फाइलम टेनोफोरा के रेडियल सिमेट्री को कुछ ज़ूलॉजिस्ट ने बाई रेडियल सिमेट्री भी कहा, लेकिन ये बाई रेडियल होना भी रेडियल सिमेट्री का ये खास कंडीशन है। तो आप टेनोफोरा को रेडियल ही मान के चलें, वो हायर लेवल की स्टडीज में डिफरेंशिएट करते हैं। और फाइलम इकोनोडर्मेटा जिसमें कि स्टार फिश आते हैं, इनके एडल्ट्स में होती है पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री। एडल्ट क्योंकि इकोनोडर्मेटा के बच्चे जो होते हैं एम्ब्रियोनिक लार्वल स्टेज, उनमें रेडियल सिमेट्री नहीं होती है, उनमें बाइलेटरल होती है। जब एडल्ट होते हैं तो उनमें फिर रेडियल सिमेट्री आ जाती है। तो फिर एसिमेट्रिकल के बाद रेडियल सिमेट्री, और फिर तीसरी सिमेट्री क्या है? तीसरी सिमेट्री है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री इज द मोस्ट एडवांस सिमेट्री एंड मोस्ट इवॉल्व्ड सिमेट्री होती है बाइलेटरल सिमेट्री। बाई का मतलब क्या? टू, डबल, और लेटरल मींस अगल बगल, टू हाफ। हमारी सिमेट्री, हम मोस्ट एडवांस एनिमल्स हैं, फाइलम चौडेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास मैमेलिया, हमारा लेफ्ट अलग है, राइट अलग है। तो बाई लेटरल यानी दो अलग अलग लेटरल साइड्स में हमारी बॉडी है। तो बॉडी ऐसी होती है कि यहाँ पर बॉडी को टू इक्वल हाफ्स में
डिवाइड कर सकते हैं एक लेफ्ट और राइट थ्रू ए सिंगल सेंटर प्लेन। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स पासिंग ओनली थ्रू ए सिंगल प्लेन ऑफ सेंटर एक्सिस। ये होगी बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री की फिर से एक बार डेफिनेशन में बोलता हूं, लिखने वाले लिख लें अभी या तो फिर वीडियो देख करके लिख लेंगे कि द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स थ्रू ओनली ए सिंगल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। सिर्फ एक ही प्लेन के थ्रू लेफ्ट एंड राइट टू हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है। ये हुई बायलैटरल सिमेट्री। और बायलैटरल सिमेट्री की शुरुआत जाहिर है कि अगर यहाँ 10 of 4 आता तो हमने बताया रेडियल सिमेट्री, तो आगे लैटिल से बायलैटरल सिमेट्री शुरू हो जाएगी। एग्जांपल इज फाइलम लैटिल ऑनवर्ड्स, यानी इसके बाद जितने भी फाइलम हैं, फाइलम लैटिल के बाद क्या फाइलम एस्केलेंथीज निमेटोडा, फिर एनेलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर एगांडरमेटा के लार्वा या एम्ब्रियोज स्टेज बायलैटरल होते हैं, एडल्ट रेडियल हो जाते हैं। फिर इसके बाद क्या हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, सब बायलैटरल सिमेट्री। तो बायलैटरल मोस्ट एडवांस सिमेट्री हो गई। This was the classification of animals based on the body symmetry. अब अगला क्लासिफिकेशन बताएंगे एनिमल का ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी सीलोम। सीलोम क्या है? हमने कहा बॉडी कैविटी, तो बॉडी में कैविटी कहाँ प्रेजेंट होगी? देखो भाई, ये पेट की वॉल क्या है? एब्डोमेन की वॉल है। अब सर्जरी करने के लिए जब पेशेंट का एब्डोमेन को कट करते हैं तो अंदर तो वॉल खोखला रहता है, उसी के अंदर इंटेस्टाइन गुजर रही होती है। इंटेस्टाइन क्या होगी? डाइजेस्टिव सिस्टम होगी। एलिमेंट्री कैनाल या इंटेस्टाइन या स्टमक, उसके बाद मगर बॉडी वॉल के अंदर जो हॉलो एरिया है वहीं पे है बॉडी कैविटी सीलोम। हम मोस्ट एडवांस ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, तो हमारी बॉडी सीलोम तो मोस्ट डेवलप्ड है। इसी बॉडी सीलोम के अंदर ही तो प्रेजेंट रहते हैं सारे विसरल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स। लेकिन ये बॉडी सीलोम शुरुआत के सभी एनिमल्स में नहीं, धीरे धीरे करके डेवलप हुई इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम और बॉडी कैविटी। दिस सीलोम और बॉडी कैविटी is between body wall and elementary canal। एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में। अब मान लो कि ये है किसी एनिमल की बॉडी और उसमें ये है बॉडी वॉल, और इस बॉडी वॉल के अंदर ये जा रहा है इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल, और ये जाकर के ओपन हुआ है एनस या क्लोएका की फॉर्म। बॉडी वॉल अंदर क्या है? ये एलिमेंट्री कैनाल है। तो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में ये जो कैविटी है यही क्या है? ये सीलोम। तो जिन एनिमल्स में ये प्रेजेंट होती है उन्हें बोलते हैं सीलोमेट एनिमल्स, जिनमें नहीं होती उन्हें एसीलोमेट बोलते हैं।
और बीच में कुछ एनिमल जिनमें की फॉल्स सीलोम होती है उन्हें बोलते हैं स्यूडो सीलोमी। तो तीन तरह के एनिमल हुए। पहले हुए एसिलोमेट एनिमल्स, where body coelom is absent, माइनस एंटी absent। तो एसिलोमेट एनिमल हैं, तो इनके एग्जाम्पल क्या हो गए? इनके एग्जाम्पल हो गए फाइलम पॉलीथेरानी स्पॉन्जेस, फाइलम सिलेंट्रेटा, Yanageria, phylum Ctenophora, and phylum Platyhelminthes. इनमें बॉडी वॉल और अंदर के डायजेस्टिव के बीच में कोई कैविटी सीलम नहीं है। अब देखिए इसके बाद जो अगला फैलम है कौन सा है? स्केलेंथी या लीमेंट होगा। उनमें पहली बार सीलोम बनी, लेकिन वो सीलोम नकली होती है, जो सीलोम जैसी लगती है, लेकिन उसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट असली इसलिए नहीं क्योंकि मेजोडर्म का होना जरूरी है असली सीलोम में। रियल सीलोम उसी को कहते हैं जिसकी बाउंड्री मेजोडर्म की लेयर से बनी हुई हो। तो इस तरह से अगले जो एनिमल्स का ग्रुप इवॉल्व हुए वो क्या हुए? स्यूडो सिलोमेट एनिमल्स। स्यूडो सिलोमेट एनिमल्स where pseudo means false or coelom is present there, और false coelom वो है that is not lined by mesodermal boundary। mesodermal boundary से इनकी लाइनिंग नहीं बनी होती है, बट mesodermal pouch are scattered in cavity। मेजोडर्म की लेयर बाउंड्री में बनने की बजाय छोटे छोटे पाउच के रूप में कैविटी में बिखरी रहती है, इसलिए वो सीलोम असली नहीं हुई। इसको डायग्राम से बता दें कि सपोज ये एस्केरिस एनिमल की बॉडी है और इसका ट्रांसफर सेक्शन आप देखें कि ये बाहर की लेयर ये क्या है? एपिडर्म हो गई, और अंदर एक लेयर हो गई ये एंडोडर्म की, बाहर एक्टोडर्म अंदर एंडोडर्म, और एंडोडर्म के अंदर ये क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल जिसको कि हम सिंपली गट कह दें। ये क्या है? दिस इज द एक्टोडर्म एंड दिस इज द एंडोडर्म। अब देखो एक्टोडर्म के नीचे एंडोडर्म के ऊपर कोई मेजोडर्म की एक बाउंड्री नहीं। अगर यहाँ एक बाउंड्री मेजोडर्म की होती, यहाँ पर एक बाउंड्री मेजोडर्म की होती, तो अंदर की सीलोम को हम बोलते हैं असली सीलोम है, लेकिन मेजोडर्म एक्चुअली बाउंड्री बनाता ही नहीं। तो मेजोडर्म का क्या होता भी लिखा था ना कि छोटे छोटे पाउच बना करके बिखरा हुआ होता है ऐसी कैविटी में। ये मेजोडर्म की सेल से बने हुए पाउचेस यानी पैकेट्स ये स्कैटर्ड है। These are the scattered यानी बिखरे हुए
मेजोडर्मल पाउच, और ऐसी व्यवस्था होती है, एग्जाम्पल इज फाइलम एस्केलेंथ्रीज, जिसको कि फाइलम निमेटोडा भी कहते हैं। फिर ये स्यूडोसिलोमेट एनिमल के बाद जो मोस्ट एडवांस सीलोम है वो क्या है, रियल सीलोम अगर प्रेजेंट हो तो ऐसे एनिमल्स को कहेंगे सीलोमेट, जिसमें ट्रू सीलोम हो। सीलोमेट और यू सीलोमेट एनिमल्स, तो यहाँ यू मीन्स फॉर ट्रू, तो ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है। और ट्रू सीलोम कौन सी हुई, अभी हमने बार बार एक एम्ब्रियोनिक लेयर या मेजोडर्म की बात करी। तो ट्रू सीलोम्स are derived from and boundaried by layer of mesoderm. मेजोडर्म से डिराइव होने वाली सीलोम जिसकी की बाउंड्री मेजोडर्म लेयर से बनी हुई हो, बाउंड्री, तो फिर वो जो है रियल सीलोम, यू सीलोम कहे जाएगी। और ऐसे एनिमल्स को रियल सीलोमेट, सीलोमेट या यू सीलोमेट एनिमल्स कहे जाते हैं। अब एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बता देंगे किस तरह से। ये इस तरह से बाहर ये हुई लेयर ऑफ एक्टोडर्म, और ये एक अंदर लेयर है, दिस इज द लेयर ऑफ एंडोडर्म, और एंडोडर्म के अंदर गट यानी एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है। दिस इज द एंडोडर्म एंड दिस इज द एक्टोडर्म। अब एक्टोडर्म से क्या बन गया, बॉडी वॉल। ये एक्टोडर्म से एलिमेंट्री कैनाल बन गया, बीच में जो कैविटी जो है ना यहाँ पर सीलोम होनी चाहिए, तो ये सीलोम होगी ठीक है, लेकिन इसकी बाउंड्री देखो मेजोडर्म की, ये इधर है, ये हम बना रहे हैं, ये क्या है, मेजोडर्म है। एक्टोडर्म के नीचे और एक जो है ना मेजोडर्म की लेयर देखो, यहाँ पर एंडोडर्म के ऊपर बना दिए। तो अब देखो कि एक बाउंड्री बाहर मेजोडर्म और एक बाउंड्री अंदर मेजोडर्म से बनी हुई है। तो ये क्या है, मेजोडर्म के बाउंड्रीज हैं, और इन बाउंड्रीज के अंदर
ये जो कैविटी बची है ये क्या हो गई, दिस इज द सीलोम। तो रियल सीलोम इज दैट विच इज बाउंड्रीड बाय द मीडियोडर्म लेयर्स, और इसी मीडियोडर्म की जो यहाँ पैकिंग थी उसी से डिराइव होकर के कैविटी बनी थी। अगर इस तरह से पैटर्न हो ये कहा जाता है एनिमल का ट्रांसफर सेक्शन है, ये रियल सीलोम है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, फाइलम एनेलिडा से। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एक अंदर बैठा हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा। तो एग्जाम्पल क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए फाइलम एनेलिडा ऑनवर्ड्स, ये सब ट्रू सीलोम वाले हो गए। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एक अंदर बैठा हेमिकोडेटा एंड फाइलम कॉर्डेटा। ये जो मेजरमेंट की बाउंड्रीज है इन्हें टेरिटोरियम बोलते हैं। ये जो बाहर वाली बाउंड्री है इसको बोलते हैं पेराइटल यानी बाहर वाली टेरिटोरियम, और ये अंदर वाली बाउंड्री जो है इसको बोलते हैं विसरल यानी इनर टेरिटोरियम। The examples are Phylum Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodormata, Hemichordata and Chordata. The next classification on the basis of metabolic segmentation, यानी एनिमल्स का अगला क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया हम ये बना रहे हैं कि बॉडी में सेगमेंटेशन पैटर्न है कि नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म में सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि बॉडी जो है ना पूरी कुछ ऐसे पार्ट्स में डिवाइडेड है कि सेम पार्ट्स बार बार रिपीट होते हैं। तो कुछ एनिमल्स तो ऐसे जिनमें कि फॉल्स सेगमेंटेशन नजर आता है, स्यूडोमेटामेरिज्म। स्यूडोमेटामेरिज्म मींस क्या कि फॉल्स सेगमेंटेशन पैटर्न अपीयर। अब फॉल्स सेगमेंट जैसे एग्जांपल क्या, एग्जांपल है प्रोग्लोटिड्स। प्रोग्लोटिड्स फॉल्स सेगमेंट जैसे लगते हैं, इसमें प्लैटिहेल्मिन्थीज में जैसे कि टेपवर्म है, प्रोग्लोटिड्स इन टेपवर्म। टेपवर्म का इन्फेक्शन जिनका होता है जिसके जो है कुछ छोटे छोटे टुकड़े निकल के पेशेंट के स्टूल में निकलते हैं, उन टुकड़ों देख के ऐसा लगता है कि इसकी बॉडी जो है टेपवर्म की सेगमेंट से बनी होगी, जबकि बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है। तो बॉडी अनसेगमेंटेड होने के बावजूद वो टुकड़े टुकड़े में कट के निकलती है, इसलिए ऐसा लगता है कि शायद इसकी बॉडी सेगमेंट से बनी हुई होगी। इसको स्यूडो सेगमेंटेशन या स्यूडोमेटामेरिज्म बोलते हैं। फिर आगे जो रियली मेटामेरिक होते हैं, रियल मेटामेरिज्म, या जिनमें कि रियल सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है बॉडी में, इसके एग्जाम्पल क्या है। अब अर्थवर्म को देख लो या जो ब्लीच को देख लो, तो अर्थवर्म को देखोगे तो इस तरह से ये ऐसे बॉडी में डिफरेंट सेगमेंट्स नजर आते हैं, ये है असली सेगमेंटेशन। एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया फाइलम एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा में बाहरी और अंदर दो के दोनों सेगमेंटेशन बिल्कुल क्लियर होते हैं। अब फाइलम आर्थ्रोपोडा देखोगे तो आर्थ्रोपोडा जैसे कॉकरोच है, तो बाहर उसकी सेगमेंटेशन ज्यादा क्लियर होगी, अंदर इतना नहीं। अब आप कॉकरोच देख रहे हो, आर्थ्रोपोडा में बॉडी के 3 सेगमेंट रहेंगे, क्या हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। अब एब्डोमेन में भी देखोगे तो उसमें जो है 10-11 सेगमेंट मिल जाएंगे, वहां से नजर आता है ये सेगमेंटेड बॉडी। फिर आगे क्या हम लोग फाइलम कॉर्डेटा।
अब कॉर्डेटा में क्या होता है, अंदर यानी इंटरनल सेगमेंटेशन ज़्यादा क्लियर होता है। जैसे कि हम लोग की हड्डियाँ हैं, अंदर देखो कि एक जॉइंट यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ, तो ये पूरे सेगमेंट में तो है बॉडी के अंदर के। ऐसे मसल्स भी हैं सेगमेंट्स में, नर्व्स भी है, तो साइनस बना बना के सेगमेंट्स होते हैं, यानी हमारे बॉडी के अंदर का जो ऑर्गन सिस्टम है वो सेगमेंटेड पैटर्न में चलता है। अभी अनम्यूट कराते हैं और जिसको जो क्वेश्चन डिस्कस करने हो पूछने हो पूछ करके फिर जाएंगे।